आपको मालूम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक्चुअली उसका आईक्यू लेवल क्या है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक्चुअली कितनी इंटेलिजेंट है। इसको कैलकुलेट जो किया गया है, जिसमें चैट जीपीटी 4 और चैट जीपीटी 5 का जो आईक्यू लेवल वो देखा गया है, तो दैट कम्स आउट टू बी तकरीबन 155 यानी 155। अब एक आम इंसान जो है, जो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग है, नॉट वेरी इंटेलिजेंट, और उसने कोई बहुत अचीवमेंट लाइफ में नहीं भी की है, तो उसके बारे में ये समझा जाता है कि उसका जो आईक्यू लेवल है वो 60 टू 70 उसका स्कोर आता है। अगर वो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, थोड़ा सा ज्यादा उसने काम किया होगा, तो दैट कम्स आउट टू बी लाइक 80 और 90 एट द मैक्सिमम। लेकिन अमेजिंगली आइंस्टाइन जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसका आईक्यू लेवल जो कैलकुलेट किया गया था तो वो 160 था। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको इस वक्त आइकॉन ऑफ डेवलपमेंट समझा जा रहा है, उसका जो आईक्यू लेवल है वो आइंस्टाइन से कम है टिल टू डेट। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या आइंस्टाइन जो है वो हमेशा से ही इतना इंटेलिजेंट था, यानी ही वाज बाय बर्थ दैट मच इंटेलिजेंट? तो ऐसा नहीं है। आइंस्टाइन की अगर आप ऑटोबायोग्राफी और उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा पढ़ें तो हमें पता चलता है कि आइंस्टाइन जो था शुरू में तकरीबन साल 2 साल 3 साल तक वो बोल भी नहीं सका था, यानी ही कुड नॉट स्पीक प्रॉपरली। तो आइंस्टाइन खुद ये बताता है कि एट द एज ऑफ 4 ऑलमोस्ट ही स्टार्टेड स्पीकिंग, यानी आम बच्चा जो है वो तकरीबन कहते हैं कि 15 महीने का या 2 साल का जब होता है तो वो बोलना शुरू कर देता है। एवरेज हमारे आप देखें अपनी सोसाइटी में भी, बाहर भी ऐसा ही है। लेकिन आइंस्टाइन स्टार्टेड स्पीकिंग एट द एज ऑफ 4। देन व्हाट हैपेंड? क्या हुआ कि आइंस्टाइन फिर इतना ग्रेट साइंटिस्ट बन गया? आइंस्टाइन अपना खुद बताता है एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि एट द एज ऑफ 5 उसके फादर ने उसको एक कंपस जो था वो तोहफे में दिया, जिसको लेकर आइंस्टाइन ने पहली दफा, वो कहता है कि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि मैं अगर इसको किसी भी डायरेक्शन में रखता हूं तो इसकी नीडल इज ऑलवेज हिटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये कहता है आइंस्टाइन के मेरे सोचने का और चीजों को समझने का, क्यूरियोसिटी का स्टार्ट था। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई छोटा सा ट्रिगर भी एक इंसान को, एक बच्चे को कभी इस तरफ और इस तरफ इतना सोचने पर मजबूर कर सकता है कि वो एक ग्रेट साइंटिस्ट लाइक आइंस्टाइन बन जाए। तो हमें अपने बच्चों की तरबियत में, स्पेशली जब वो छोटी एज में होते हैं, तो उनको हैंडल करने में हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और ये हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि कोई छोटी सी बात भी इसको ज़िंदगी की उस डायरेक्शन की तरफ लेके जा सकती है कि कल को ये एक अजीम इंसान बनकर सोसाइटी में एक रोल अपना प्ले कर सकता है, जिस तरह आइंस्टाइन ने किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहा जा रहा है कि ये हमारी जिंदगियों को बदल के रख देगी, लेकिन ये कैसे होगा? असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक पार्टनर के तौर पर इंसानी जिंदगी में शामिल होने जा रही है, यानी कि आपकी जिंदगी की जो रूटीन होगी उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी वर्किंग बिसाइड यू लाइक योर पार्टनर। इसको हम देखते हैं कि ये कैसे होने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहा जा रहा है कि बाय 2030 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल इकोनॉमी में तकरीबन $15 ट्रिलियन का इजाफा कर देगी। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और पूरी दुनिया का जो काम है, बिजनेस है या बाकी रूटीन है, उस सारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हो जाएगी। हम देखते हैं कि ये किस तरह होने जा रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे ज्यादा जो अमल दखल है वो किस सेक्टर में होने जा रहा है, या किस तरह वो ह्यूमन बीइंग्स को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करने जा रही है। उसमें हम चंद ऐसे सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिससे हमें आइडिया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली हमारे साथ करने क्या वाली है। सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ का जो सेक्टर है। वो हर इंसान का एक कंसर्न होता है अपनी हेल्थ के बारे में, और हेल्थ है तो सब कुछ है। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनहांस्ड डायग्नोस्टिक्स जो है उसकी तरफ जो है ना वो बात जाते हुए नजर आ रही है, यानी कि आपका जो डायग्नोसिस है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, वो पहले से बहुत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो करने की सलाहियत रखती है। लाइक हम उसको गौर करें कि ये कैसे होता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें
एक एक्सरे है या MRIs हैं, इस तरह के आपके जो टेस्ट वगैरह होते हैं, उनकी एनालिसिस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी इंसान से बहुत बेहतर और बहुत ज्यादा तेजी से कर सकती है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर वो बहुत तेजी से आपके टेस्ट की डायग्नोसिस कर सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फिर उसमें आपके जो इंडिकेशंस आ रही हैं उनको भी अगर वो टाइमली और अर्ली स्टेजेस पे ही बताने की सलाहियत रखती है, मच मोर देन अ ह्यूमन बीइंग, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अगर किसी इंसान में कैंसर जैसी मर्ज या इवन हार्ट अटैक होने वाला है उसको, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत टाइमली उसको आगाह करने की सलाहियत रखती है। तो उससे आपकी जो एक इंसान की जिंदगी होगी वो बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी। आप खुद सोचें कि अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिस पे ये पता चल जाता है कि आप में ये पोटेंशियल है कि आपको कल को हार्ट अटैक हो सकता है या कैंसर हो सकता है, तो बहुत अर्ली स्टेज पे उसकी डायग्नोसिस होने से उसका इलाज शुरू किया जा सकता है। इसी तरह दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज जो ड्रग डिस्कवरी है। किसी भी बीमारी के लिए ड्रग्स को डिस्कवर करने का मतलब यह है कि बनाया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें ये सलाहियत है कि वो बहुत तेजी से ये ड्रग जो है फॉर्मेशन जो है या जो अद्वियात की फ्राहमी और उनको बनाना, वो बहुत तेजी से कर सकता है। नॉर्मली हमारा ये जो ड्रग्स को बनाने का साइकिल है ये सालों पर मुहित होता है, जो ह्यूमन बींग्स की मॉनिटरिंग से और उस तरह जिस तरह हम ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से कहते हैं कि ये सालों का जो टाइम है ये महीनों में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर किसी बीमारी की जो दवाई है, वो जो मेडिसिन है, वो इतनी जल्दी बन जाया करेगी तो उस बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी फैक्टर है जो होने जा रहा है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपके वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम करने जा रही है। यानी कि एक इंसान अगर उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल पावर्ड कोई इक्विपमेंट ऐसा उसके पास है, उसने लगाया हुआ अपने घर में, तो वो उसका सारा दिन उसकी मॉनिटरिंग कर सकती है। उसका आपका हार्ट का रेट क्या चल रहा है, आपकी बॉडी में क्या केमिकल चेंजेस कोई ऐसी आ रही हैं, तो वो सारे का सारा मॉनिटरिंग हो सकती है। 24/7 वो मॉनिटरिंग हो सकती है। और जो ही कोई ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टाइमली उस इंसान को आगाह करेगी उसके बारे में। दैट विल बी योर पर्सनल असिस्टेंट। तो आप खुद सोचें कि अगर ये इस तरह की सपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें प्रोवाइड करती है डेली ज़िंदगी में, तो हमारी डेली ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल यकसर बदल के हो जाएगी और बदल के रह जाएगी और रेवोल्यूशनाइज होने जा रही है। दिस इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज गोइंग टू बी सपोर्टेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर डेली लाइफ्स। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको इम्पैक्ट करने जा रही है, दैट इज द वर्क प्लेस डायनामिक्स। जो आपका जो दफ्तर का काम है, ये सारा काम है, ये भी सारा रेवोल्यूशनाइज होने जा रहा है। फॉर इंस्टेंस अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ऑटोमेशन वो कर सकती है और उसका जो इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हम हमारी आज आम जिंदगी में भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटरफेरेंस हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। लाइक डेटा एंट्री है या इस तरह के जो काम हैं जो कि रेपिटेटिव काम होते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसेज में संभाल सकती है। उससे ये होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो क्रिएटिव वर्क है उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम उनके लिए अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा जो क्रिएटिव काम की तरफ अगर हम आए तो क्रिएटिव काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ कोलेशन, या समझ लें डिज़ाइनिंग के अंदर जो मुख्तलिफ डिज़ाइन किसी को देने हैं। कोई आर्किटेक्ट है, उसने घर का आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन करना है या आर्किटेक्चर बनाना है, तो उसमें जो क्रिएटिव काम के जो टूल्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो किसी भी इंसान को फ्राहम करके उसकी एफिशिएंसी को बहुत इंक्रीज करने जा रही है। इसके अलावा जॉब मार्केट की जो डायनामिक्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 300 मिलियन जॉब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इन फ्यू ईयर्स टाइम उनको ख़त्म कर देगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी अब कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पर बहुत सारी नई जॉब्स भी क्रिएट होगी। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने की जॉब्स, और उसकी बेसिस पर जो स्पेशलाइज्ड स्किल्स जो हैं वो क्रिएट की जा सकती हैं, वो बहुत सारी जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट भी करेगी।
तो ऑफिसेज की एनवायरनमेंट, जॉब मार्केट की एनवायरनमेंट जो है या डायनेमिक्स जो है वो यकसर तब्दील होने जा रही है, जिसका हर सोसाइटी को, हर मुल्क को इदराक भी होना चाहिए और उसकी तैयारी भी करनी चाहिए। इसके अलावा पर्सनल लाइफ में और एजुकेशन के हवाले से भी बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो शॉर्टली विल बी रिफ्लेक्टेड in almost all the sectors of human activity. Like आपके पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे हम देखते हैं कि एजुकेशन के लिए अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई चीज़ लेनी है, तो जिस तरह ऑलरेडी सिरी है, अलेक्सा है, उनका हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रोल जो है वो आम जिंदगी में बढ़ता जा रहा है। इसी तरह अगर आपने कोई करिकुलम बनाना है तो कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये काम दिया जा रहा है कि स्पेसिफिक सोसाइटी के स्पेसिफिक बैकग्राउंड के जहन में रखते हुए वो करिकुलम जो है वो क्रिएट कर सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उससे फिर सोसाइटी में उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसी तरह बहुत सारे ई कॉमर्स है या इस तरह के न्यूज़ फीड्स हैं, वो आप लेने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑलरेडी पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग, उसका यूज़ जो है वो बहुत इंक्रीज होने जा रहा है। तो उससे आपकी जो पर्सनल लाइफ और इंफॉर्मेशन और एजुकेशन जो है वो भी यकसर तब्दील होने जा रही है, और उसकी बेसिस जो है वो होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक और इंतहाई अहम जो चेंज है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से एक्सपेक्टेड है, दैट इज इन ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन्स। अभी ये बात जो है, अब तक ये बात थोड़ी सी लोगों को लगता था कि शायद ये कहानियों में होगी या ये सिर्फ वैसे ही बात की जा रही है, लेकिन अभी इट इज़ नाउ ऑलमोस्ट सर्टन कि ऑटोमेटेड व्हीकल्स, ड्राइवरलेस व्हीकल्स जो हैं वो अब आपको नज़र आएंगी इन वेरी नियर फ्यूचर। वो आर्टिफिशियल एजेंट यानी AI पावर्ड व्हीकल्स होंगी, वो खुद ब खुद चल रही होंगी बगैर ड्राइवर के, और उसमें उसको एक तो वो बहुत, उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत इजी हो जाएगी, बहुत एफिशिएंट हो जाएगी, और सबसे बड़ी चीज़ क्योंकि वो कंप्यूटर बेस्ड होगी और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल होगा, तो उसमें कहा जा रहा है कि एक्सीडेंट्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। तो आप देखें कि अगर आपको एक ऐसी गाड़ी अवेलेबल हो जाए कहीं पे जाने के लिए जिसमें आपको पता हो कि ये कंप्यूटर बेस्ड है और आगे से भी वो सारा सिस्टम डेवलप हो जाता है, तो उससे एक्सीडेंट भी नहीं होगा, तो कितनी सेफ लाइफ आपके जहन में आ सकती है कि सेफ्टी जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। इसमें एक तो ये चीज़ होने जा रही है। दूसरा ये है कि स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो जो है ना डेवलप हो रहा है, और वो फ्यूचर में वो होगा। वो स्मार्ट सिटीज़ होंगी जिसमें AI पावर्ड सिस्टम्स होंगे। फॉर इंस्टेंस ट्रैफिक के जो सिस्टम्स हैं वो कहा जा रहा है कि AI पावर्ड हो जाएंगे इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसमें ये होगा कि जितना भी ट्रैफिक के जो रूल्स हैं, फॉर इंस्टेंस सिग्नल्स हैं या डाइवर्जन्स हैं, वो सारी AI पावर्ड होंगी। तो उसमें जो कंजेशंस हैं और एक्सीडेंट्स हैं, इस तरह की चीज़ें ये बहुत कंट्रोल हो सकेंगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो नॉर्मल हमारे सिस्टम्स हैं वो AI पावर्ड होने जा रहे हैं, तो उसमें कन्वीनियंस और एफिशिएंसी दोनों बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस की बात की जा रही है कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किसी भी सिटी में वो AI पावर्ड हो जाएगा। उससे क्या होगा कि उससे ये हो सकता है कि कोई भी जो पावर ब्रेकेज हैं या पावर जो इलेक्ट्रिसिटी है जैसे वो चली जाती है, या किसी भी ऐसी जगह पे कोई फायर अलार्म्स हैं वो काम नहीं कर रहे, तो इस तरह की चीज़ें जब AI बेस्ड होंगी तो उसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होगी। तो इन सारी चीज़ों से इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस जो है वो बहुत बेहतर हो सकती है। इसी तरह ये कहा जा रहा है कि जी एरोप्लेन जो है, जो कि हवाई सफ़र है, वो भी AI पावर्ड होने जा रहा है। तो उसमें आपके जो एयर के एक्सीडेंट्स हैं, जो जहाज़ों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और पायलट की गलती से जो काम हो जाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हो जाएगी, और आपको बहुत सेफ फील होगा अगर आप बाई एयर सफ़र कर रहे हैं और दैट इज़ AI पावर्ड। तो उसमें जो कन्वीनियंस है वो बहुत बढ़ने जा रही है। आखिर में अब एक ऐसे एरिया को देखते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो ग्लोबल है। उनमें भी AI जो है वो एक समझ लें कि बहुत बड़ी चेंज जो है वो लाने वाली है, लाइक क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज में जब AI शामिल होगी या हो रही, ऑलरेडी हो रही है, तो उसमें वो कहते हैं कि जी जैसे कि
आपकी जो एनर्जी जो है उसको उसका ऑप्टिमाइज कर देगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर ऑप्टिमाइज्ड एनर्जी यूजेज जो है एआई बेस्ड हो जाएगी तो उससे क्या होगा, उससे आपकी एनर्जी की एफिशिएंसी जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह क्लाइमेट मॉडलिंग जो है वो अब एआई पावर्ड करने जा रहे हैं, तो उससे क्लाइमेट के जो क्लाइमेट चेंज के जो सिस्टम्स हैं वो बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। तो उससे हम अपनी जो क्लाइमेट के जो में जो डैमेजेस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। इसी तरह एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग की बात की जा रही है कि वो भी एआई बेस्ड हो जाएगी, तो उससे हमें बहुत हेल्प मिल सकती है कि जी कौन सा एरिया जो है उसमें क्लाइमेट जो है वो ज़्यादा डैमेज हो रही है और किस वजह से डैमेज हो रही है। उन रीजंस को, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और फिर अल्टीमेटली कंट्रोल किया जा सकता है। तो इससे ओवरऑल क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए एआई का जो यूजेज है उससे इस सेक्टर में बहुत बेहतरी आने की गुंजाइश है। इसी तरह क्राइसिस रिस्पांस की बात की जा रही है कि दैट इज गोइंग टू बी एआई बेस्ड। फॉर इंस्टेंस, अगर कहीं पे कोई ऐसा कोई कोई नेचुरल कोई क्लैमिटी आ जाती है तो उसमें डैमेज को देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पर डैमेज हुआ और कितना डैमेज हुआ, उसमें अगर एआई बेस्ड वो काम होगा तो उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगी। इसी तरह सैटेलाइट और ड्रोन इमेजरी के जरिए से जो रेफ्यूजी मूवमेंट्स हैं उसमें कहा जा रहा है कि उसको देखा जा सकता है कि कहीं पर कोई ऐसी मूवमेंट हो रही है तो इमीडिएटली उनको रेस्क्यू किया जाए। और इसी तरह इवन ट्रैकिंग दी हंगर कैन बी, उसको भी बहुत इम्प्रूव किया जा सकता है कि अगर कहीं पे ऐसी कोई हंगर की वजह से कोई ऐसी क्लैमिटी क्रिएट होने वाली है तो अगर वो एआई बेस्ड होगी तो इन नेचुरल डिजास्टर्स को और इस तरह की आफतों को भी कंट्रोल करने में एआई की मदद हासिल हो जाएगी। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल सिनेरियोस।